बात है नहीं कर भैया। स्वागत आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। और बात चलेंगी आज प्रैक्टिस के बारे में। तो आज हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो जितना कुछ आपने पढ़ा है, जैसा भी आपने पढ़ा है, उसमें परफॉर्म करना है आज क्वेश्चन के। ठीक है, तो हमने क्या किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रखे हैं जिन्हें हमें करना है सॉल्व। पहला क्वेश्चन आपके सामने, बातें बंद करिए, सवाल शुरू करिए। बातें नहीं, सवाल। पहला क्वेश्चन, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने ले लिए, हाल फिलहाल के लिए हैं और रेलवे में से ले लिए हमने। ठीक है, चेक करते हैं। सवाल ये है, आयत की लंबाई 9 है, चौड़ाई 5 है, विकर्ण की लंबाई क्या होगी? सही जवाब। अच्छा, माइनस में तो होगा नहीं, यही होगा। प्लस माइनस क्यों नहीं होगा? विकर्ण की लंबाई नेगेटिव थोड़ी हो जाएगी, पॉजिटिव ही होगी, है ना। इसलिए प्लस माइनस नहीं होगा, प्लस ही होगा। ठीक है, तो एक आयत है और उसकी लंबाई ये है 9 और ये है 5। पूछा है विकर्ण की लंबाई क्या होगी। विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ये लंबाई चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला जानते हैं, ये समकोण त्रिभुज है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो विकर्ण की लंबाई अंडर रूट में 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 81 प्लस 25, 81 प्लस 25 मतलब कि 106। और ये प्लस में ही होगा, प्लस माइनस इसलिए नहीं होगा, कुछ संख्या होती तो प्लस माइनस में हो सकती है। अब विकर्ण की लंबाई है तो विकर्ण की लंबाई थोड़ी उसमें हो जाएगी माइनस में, तो विकर्ण की लंबाई तो पॉजिटिव रहेगी, तो किल सिर्फ 106 रूट में। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगला, जहां कहीं दिक्कत लगे बोल देना। अब चूंकि प्रैक्टिस का टाइम है तो थोड़ा स्पीड से बढ़ेंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगला क्वेश्चन हुआ, एक आयत का परिमाप 18 इकाई भुजा वाला एक वर्ग के परिमाप से दोगुना है। ठीक है, तो सवाल ये है, आयत का परिमाप, आयत का जो पेरीमीटर है ना 18 से भुजा वाले वर्ग के पेरीमीटर से डबल है। आयत की चौड़ाई 45 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहली बात, एक वर्ग है, इसका परिमाप कितना है? 18, इसकी भुजा 18 है। 18 सेंटीमीटर यूनिट क्या है इसकी? भुजा। अगर इसकी भुजा 18 है तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? 4 गुणा 18, 18 चौक 72। अब एक आयत, आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप का दुगुना है। तो अगर इसका परिमाप 72 है तो इस आयत का 72 दूनी 144 है। इस आयत की भुजा कितनी है? लंबाई 45। तो पहले चौड़ाई निकाल लेते हैं ना। भुजा लंबाई कितनी है इसकी? 45। तो पहले क्या चाहिए हमें? इसकी चौड़ाई। अच्छा, आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है 2l+b, 2 × l+b। तो पेरीमीटर 144 बराबर 2 × l का मतलब 45, बी का मतलब पता नहीं। तो पहले चौड़ाई निकालते हैं। भाई इसकी भुजा 18 है, पेरीमीटर कितना? 18 चौक 72, परिमाप इसका 72, इसका परिमाप इसका दुगना, 72 का दुगना 144, 144 लंबाई 45 है, तो इसकी चौड़ाई क्या होगी? बी चाहिए। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × l+b। ठीक है, तो क्या करिएगा, 2 से डिवाइड करिए, पहले से 2 से करेंगे 72 टाइम। अच्छा, इस 72 से 45 माइनस कर दे, है ना। तो पहले 72 से 42 ही माइनस कर लो, 30, और 3 और कम कर लो 27। तो उसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है। सवाल ये है इसका एरिया, एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा 45 × 27। ठीक है, तो 7×5 = 35 का 5 हासिल में 3, 5 दूनी 10, 7 चौक 38 और 3 41, 1 हासिल में 4, 4 दूनी 8 और 4 1215। आंसर होगा सी। ठीक है, 1215 क्षेत्रफल होगा इस आयत का। समझ पाए? पहले
इसकी भुजा 18, इसका परिमाप 72, इसका दुगना करेंगे 72 दूनी 144। पेरीमीटर से 44 है, लंबाई 45 है, तो चौड़ाई कितनी होगी 27। लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई, क्षेत्रफल आ गया 1215। यही हमारा आंसर है। क्लियर? जहां कहीं दिक्कत लगे बता दीजिएगा। अगला सवाल। आयत की दो असमान भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:4 है, परिमाप 24 है, विकर्ण की लंबाई। तो आसान सी बात है, इनकी लंबाई का अनुपात दे रखा है कितना 3:4, तो मान लो ये है 4x और ये है 3x। परिमाप कितना है 42। परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L + V। ठीक है, तो पेरीमीटर कितना है 42 और फॉर्मूला होता है 2 × L + V मतलब 4x + 3x। ठीक है, तो 2 से काटो कितनी बार 21 बार, तो 21 बराबर 4 और 3 7x। 7 से काटो x बराबर 3। x बराबर 3 मतलब कि ये हो गया 4 तिया 12, ये हो गया 3 तिया 9। पूछा है विकर्ण की लंबाई, यानी ये चीज कितनी होगी। तो ये तो त्रिभुज बन गया, ये 12 है, ये 9 है। 12 9 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसका 3 गुना करेंगे, 3 गुना, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15। 3 का वर्ग 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग होता है, तो 9 का वर्ग 12 का वर्ग बराबर 15 का वर्ग होता है। तो जब ये 9 है ये 12 है तो ये 15 ही होगा। या तो ऐसे कर लीजिए या पाइथागोरस की थ्योरम लगा दीजिए। सही है, कोई दिक्कत परेशानी? तो चलते चलते हैं स्पीड से, जहाँ कहीं दिक्कत लगे बताते चलना। बाकी रूटीन चीजें जितनी हमने पढ़ी थी, कोई भी चीज ऐसी आएगी जो नई होगी जो हमने नहीं पढ़ी, वहां थोड़ा रुकेंगे, थमेंगे, समझेंगे, और वही रूटीन चीजें हैं तो आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, हटाया जाए। अगला क्वेश्चन ये है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई इतनी इतनी है, 15.25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पूरे भूखंड पर घास लगाने की लागत क्या होगी। ठीक है, तो एक पार्क है, लंबाई कितनी है इसकी 10.5 मीटर, चौड़ाई कितनी है इसकी 8 मीटर। इस पे क्या लगाना है 15.25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस पर घास लगानी है। तो घास कहाँ लगेगी, एरिया पे या किनारे पे? एरिया पे। एरिया निकाल लो, 15 25 से गुणा कर लो, एरिया निकाल के 15 25 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो एरिया क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसका क्षेत्रफल कितना है। देखो आप एक काम कर सकते हैं, 10.5, इसका एरिया कितना है 10.5 गुणा 8, इतना एरिया है, और 1 वर्ग मीटर में खर्च होते हैं इतने रुपये, तो इतने वर्ग मीटर में गुणा कर लो 15.25, इसे सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। लंबाई गुणा चौड़ाई तो क्षेत्रफल ही हो गया, कितने क्षेत्रफल पे 15 25 के हिसाब से कितना खर्चा आएगा उसका और गुणा करना है। तो पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लेना, या आपको पता हो कि 10.5 का मतलब होता है 21/2, आपको पता हो 15.25 का मतलब होता है 15 सही 1/4, और 15.25 ही तो हो गया। 15 से 1/4 का मतलब क्या होगा 15 चौका 60 और 1 61/4। तो ऐसे करो कि इनकी जगह ये वाली वैल्यू रख दो, या पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ फिर काटो। लेकिन पॉइंट हटा के 0 बढ़ाने में काटते हैं तो टाइम लग जाता है, अगर हो सके ऐसा कर सके 10.5 मतलब कितना है 21/2, या 10.5, 10.5 का मतलब होता है 10 सही 1/2, यानी 10 दूनी 20 और 1 21/2। ये दिमाग में रहे तो ज्यादा ठीक है वैसे, ठीक है ना, थोड़ा टाइम बचा करेगा। तो 21/2 ये हो गया 21/2, 8 ये कितना हो गया 61, 61/4। तो क्या होगा 4 दूनी 8 से 8 कैंसिल, 21 गुणा 61, 21 एकम 21 का एक हासिल में 2, 21 21 26, 26 और 2 128, 1281 आंसर। ठीक है, और याद रखिएगा दिमाग में नोट 0.25 1/4, 0.5 1/2, 0.75 3/4। 3 वैल्यू तो दिमाग में रखना ही कम से कम, ये 3 वैल्यू तो दिमाग में रखना ही
सीधे पॉइंट से फ्रैक्शन को रिप्लेस करेंगे और कैलकुलेट कर देंगे, अन्यथा वही होगा कि पॉइंट हटाएंगे फिर जीरो बढ़ाएंगे फिर काटेंगे, तो टाइम उतना कंज्यूम फालतू में ही जाएगा। ठीक है, ये 3 वैल्यू याद हो जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हो गया, तो बस तीनों गुणा किया, ये 1281 रुपये खर्चा होने वाला है इस पूरे काम में। अगला सवाल। ये तो आप कर सकते हो, ट्राई करके देखो। लंबाई चौड़ाई कितनी है? 7 3, ये है 7x, ये है 3x। 3x, इनका परिमाप बताओ। देखो 7 और 3 10, और फिर 7 और 3 10, तो 7 और 7 14, 3 और 3 6, 14 और 6 20x हो गया। एक चक्कर कितने का होगा? 20x का ही तो होगा। तो यहाँ खड़े हो जाओ, चले 7 चले 3, 7 और 3 10, फिर 7 और 3 10, 10 और 10 20, परिमाप कितना हो गया? 20। परिमाप 20x और परिमाप कितना? 21,000। सही है। 20x बराबर इतना, तो x बराबर 0 से कट गया 0, 2 से और काट दो 1050। x बराबर पूछा क्या है? लंबाई चौड़ाई का अंतर। ये है 7x, ये है 3x। 7 और 3 अंतर, 7 और 3 का अंतर 4x। 4x बराबर 5 चौक 20, 4 एकम 4, 42, 100 आंसर ए। सही है। परिमाप 20x, 20x बराबर 21,000, x बराबर 1050, अंतर तो ये 7x और 3x कितने का अंतर? 4x। 4x बराबर 4200। कोई परेशानी? ऐसी मुश्किल चीजें हैं नहीं वैसे, मतलब आप ये देखें हमने रेलवे की क्वेश्चन उठाए हैं, रेलवे का एग्जाम अभी हाल फिलहाल में है भी आने वाला है, तो आप अगर एक निगाह डालें तो इतनी कोई मुश्किल बात है भी नहीं, आसानी से हो रहे हैं भाई छोटी छोटी बातों से। बस दिक्कत ये है कि फॉर्मूले वार्मूले याद नहीं हो रहे हैं, जब परिमाप की जरूरत पड़ रही है तो परिमाप का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो थोड़ी दिक्कत होगी। आपने कुछ क्लास भी छुट्टी की थी तो आपको तो कुछ भी याद नहीं आ रहा होगा, ऐसी बात। तो आपको वो वाली क्लास भी करनी पड़ेगी जो निकल चुकी हैं, और फिर जब डेली पढ़ेंगे डेली पढ़ेंगे डेली पढ़ेंगे, वही क्षेत्रफल वही परिमाप वही आधार आयतन सब सब यहाँ याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। टाइम तो होने दो थोड़ा सा, ठीक है, सब हो जाएगा, कोई टेंशन मत लो। चलो, तो अगला सवाल ये देखें क्या है। मैं अभी बोल ही रहा था कितना मतलब आसान आसान है, भाई पता नहीं क्या आ गया। बोल ही रहा था अभी आसान आसान से, पता नहीं क्या कर रहा है। लंबाई और चौड़ाई से 5 अधिक है, क्षेत्रफल इतना है, चौड़ाई W का समीकरण कौन सा होगा? देखो चौड़ाई कितनी है? W। W, लंबाई चौड़ाई में कितने का अंतर? 5 का। अगर ये W तो ये W+5। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल होगा W+5, और क्षेत्रफल है कितना? 215। बन गया समीकरण, गुणा करो W² + 5W बराबर 215, उठा के इधर उठा लाओ, W² + 5W माइनस के 215 बराबर, लो जी समीकरण। सही है, डी मैच हो गया, मुश्किल तो ये भी नहीं था। चौड़ाई कितनी थी? W, लंबाई चौड़ाई से 5 ज्यादा है, अगर चौड़ाई W है तो लंबाई W+5 है। क्षेत्रफल दिया है 215, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई,
तो हमने दोनों को गुणा कर दिया, बराबर 215 दिया, समीकरण बन गया, आंसर टिक कर दिया। क्लियर है? तो ऐसा ऑप्शन देख के हल्का सा लगा था तो मुझे पता नहीं क्या चीज आ गई, लेकिन ऐसी कोई खास चीज है नहीं, सिंपल ही निकला। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल टाइप क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक आयता का भूखंड के विकर्ण और एक भुजा 65 और 63 है, परिमाप क्या होगा? विकर्ण 65, भुजा 63, परिमाप से पहले ऊंचाई नहीं चाहिए? परिमाप तो बाद में निकलेगा, पहले क्या चाहिए? हाइट। तो फिर हाइट चाहिए, अगर h बराबर क्या होगा अंडर रूट में 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। अरे 65 कर्ण में से तो घटाते हैं, कर्ण में से घटाएंगे इसे, 65 स्क्वायर माइनस 63 स्क्वायर, पाइथागोरस की प्रमेय। अच्छा, सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, इन्हें जोड़ लो। तो 6 और 6 12, 120, 128, 128 ए प्लस बी इंटू माइनस बी, कितने का अंतर? 2 का अंतर। ठीक है, 128 का दोगुना 256, 256 किसका वर्ग है? 16 का, 16 आ गया। ठीक है, ये 16 हो गई। अब पूछा परिमाप, 2 इंटू एल प्लस बी। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी। 16, तो 63 और 10 73 और 6 79 में 80, 80 दूनी 160, 2 कम कर लो 158। तो बस है क्या? एक पाइथागोरस की प्रमेय और एक फॉर्मूला। सवाल में है ही क्या? एक पाइथागोरस की थ्योरम और एक फॉर्मूला, 2 इंटू एल प्लस बी। अब इतना भी नहीं करोगे? इतना तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाई और क्या किया हमने? उसकी चौड़ाई निकाल ली 16, इसके बाद में परिमाप निकाल लिया, फॉर्मूला लग गया। इतनी सी बात थी बस। ठीक है, ठीक है सर, कुछ भी कह लो, आज तो आप प्रैक्टिस की बात कर रहे हो। ठीक है कहेंगे हम तो, और कुछ कहेंगे भी नहीं, हम तो बैठे हैं चुपचाप। देखिए प्रैक्टिस थोड़ी तो फास्ट होगी, है ना? सवाल बहुत सारे लेके आया हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए आपके लिए। ठीक है, प्रैक्टिस के मैंने सवाल कई सारे लिए हैं, जिससे आपको पता चले जो हमने पढ़ा है क्लास के अंदर उससे सवाल भी होते हैं क्या पेपर में? जो हमने क्लास के अंदर पढ़ा है क्या उससे पेपर में सवाल भी होते हैं, या ऐसी छोटी छोटी चीजें पढ़ा दी, है ना? ये भी चीज है, तो हमें प्रैक्टिस करनी है। सवाल भी काफी है, थोड़ी स्पीड भी मेंटेन रखनी पड़ेगी। घर जाके एक बार आप उन्हें देखिएगा, नोट्स वोट्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन, 30 बाई 22 माप के आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े 2 फुटपाथ हैं, एक उत्तर से दक्षिण, दूसरा पूर्व से पश्चिम, दोनों एक दूसरे को पार्क के मध्य में काटते हैं। मार्ग बनाने की लागत 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो मार्ग निर्माण की कुल लागत की गणना कीजिए। पहले रास्ते का क्षेत्रफल निकालो, पहले रास्ते का क्षेत्रफल निकालो, लेकिन ये रास्ते उससे अलग है जो हमने किए थे, इसलिए मैंने ले भी लिया, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सा अलग सा है। ये रास्ते इस तरह से हैं, एक ऐसे पूर्व से पश्चिम, एक उत्तर से दक्षिण, जो बीचों बीच में काटते हैं एक दूसरे को। इस रास्ते पे बिछानी है हमें रोड़ी, इस रास्ते पर रोड़ी बिछानी है। तो इस पे बिछानी है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए ना, इस रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, कैसे मिलेगा? तो इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, पहले तो देखो उसकी लंबाई कितनी है 30, चौड़ाई कितनी है 22। ठीक है, अच्छा अब इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो पहले हम क्या करते थे, बड़े वाले में से छोटे वाला घटाते थे, बड़े वाले में से छोटे वाला घटाते थे, लेकिन अब तो यहाँ बड़े छोटे का चक्कर भी नहीं है,
क्या करना चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, जो वो वाला सवाल होता था हमारा पहले वाला जो हमने किया था, उसमें अगर आप गौर करें, इसमें रास्ते जो आते थे ना, वो लंबाई के ऊपर दो रास्ते आते थे। लंबाई के ऊपर कितने रास्ते आए? दो। और जो चौड़ाई है उस पे कितने आते थे? दो रास्ते चौड़ाई पे आते थे। भाई इस चौड़ाई पे भी दो बार एक रास्ता ये कट गया और एक ये दो बार रास्ते कट गए ना, तो बीच में एक बार बचा। तो यहाँ लंबाई और चौड़ाई दोनों पे दो दो रास्ते आते थे, इसलिए हम दुगना माइनस करते थे। इसमें लंबाई पे कितने रास्ते आए? एक। चौड़ाई पे कितना रास्ता आया? एक। तो दो बार करना चाहिए या एक बार? एक बार। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये है कि लंबाई आ गई चौड़ाई आ गई, ठीक है। तो अगर इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना चाहो, अगर इस पूरे का, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताऊं मैं आपको, जैसे ये पीस है, एक टुकड़ा है, तो ऐसे टुकड़े कितने हैं इसमें? चार है ना। भाई एक यहाँ भी है और एक ऊपर भी होगा, नहीं होगा? ऊपर भी है ना। एक कहाँ है? इधर भी है। और एक कहाँ है? इधर भी है। ऐसे पीस चार हैं। ऐसे चार पीस हैं या नहीं? तो मैं एक काम करूं, इस पूरे में से इन चारों पीस का क्षेत्रफल घटा दूं, तो रास्ते का आ जाएगा ना। इस पूरे में से किनका घटा दूं? इन चार पीस का घटा दूं, तो किसका आएगा? रास्ते का। ठीक है, इन चार पीस का घटाना हो अगर मुझे, तो मैं क्यों ना इन्हें ऐसा करूं, ऐसे मिला लूं। अब घटा दूं इसमें से, तो सोचो, इस पूरे की 30 है और रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर। 2 मीटर और 2 मीटर और 2 मीटर। अगर पूरे की 30 है तो इसकी कितनी होगी? दो कम हो जाएगी, 28। इस पूरे की लंबाई कितनी है? 22 है, तो इसकी कितनी होगी? दो कम होगी, 20। तो 30/22 में से 28/20 घटा दो, वही रास्ते का क्षेत्रफल होगा इसका पूरे का प्लस का। ठीक है, तो इस पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा? 30 × 22, इसमें से घटाओ अंदर के चार टुकड़े, 28 × 20, सॉल्व करो। 22 दिया 66, माइनस 28×2 = 56, कितना आ गया? 100। रास्ते का क्षेत्रफल, और रास्ते पे 15 रुपये वर्ग मीटर, एक वर्ग मीटर के 15 रुपये, 100 वर्ग मीटर के 1500। बात सिर्फ इतनी सी थी, ठीक है। तो ये तो एरिया आ गया, एरिया ऑफ रोड। ये क्या आ गया? एरिया, एरिया ऑफ रोड। वो तो हो गया इतना। एक्सपेंसेस क्या होंगे हमारे? खर्चा। 100 रुपये, 100 वर्ग मीटर पे 15 रुपये के हिसाब से 1500 रुपये खर्चा होगा। तो ये एक आसान तरीका है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या कर देंगे, इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, फिर इस पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर ये वाला पीस दो बार काउंट हो गया होगा, एक बार इसे माइनस करेंगे। मतलब बुक में या कहीं आप देखेंगे सॉल्यूशन, कुछ लोग कैसे करते हैं, कुछ लोग ये करते हैं, आप जब देखेंगे किसी बुक वगैरह में कहीं भी, वो पहले ना इस पट्टी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 30/2, 30×2 = 60। फिर इस वाली पट्टी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, लंबाई कितनी है? 22, चौड़ाई 2। लेकिन ऐसा करने से ये टुकड़ा दो बार काउंट हो गया, 2/2 का, फिर इसे माइनस करेंगे एक बार, आंसर उससे भी आ जाएगा। लेकिन हमने डायरेक्ट निकाल दिया। वैसे चाहो तो वैसे कर लो, देखो वही तो वैसे ही हो जाएगा। लंबाई 30, चौड़ाई 2, 30×2 = 60। इसका एरिया कितना हो गया इस पट्टी का? 60। लंबाई 22, इसकी लंबाई 22, चौड़ाई 2, 22×2 = 44। 60 और 44 104। 60 और 44 104। 104 में ये टुकड़ा दो बार काउंट हो गया, 2/2 का, 2×2 = 4। 104 - 4 100। ऐसे भी निकाल लेते हैं कुछ लोग, ऐसे भी आप भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर ऐसे भी कर लो, जो ठीक लगे। सही है, हो सकता है बुक में ऐसे हो रहा हो, लंबाई 30 की, चौड़ाई 2 की, 30×2 = 60। लंबाई 22 की, चौड़ाई 2 की, 22×2 = 44। 60, 44 104, बीच का टुकड़ा 2×2 = 4, 104 - 4 100। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। खैर सिंपल सा था। अगला, 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए बनाए एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा?
वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 8। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 8। मुझे एरिया चाहिए किसका? एरिया चाहिए स्क्वायर का, और ये वर्ग इस वृत्त के अंदर है, ये वर्ग इस वृत्त के अंदर है। कितना? एक बात बताना कि यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी? भाई ये तो वृत्त का केंद्र है, त्रिज्या कितनी? 8। तो ये व्यास कितना है? 16। अच्छा, इसका व्यास 16 है तो वर्ग का विकर्ण भी 16 है। अगर इसका व्यास 16 है, डायमीटर 16 है, तो इस स्क्वायर का डायगोनल भी कितना है? 16। तो वर्ग के विकर्ण से क्षेत्रफल का कोई फॉर्मूला होता है? एक वर्ग है जिसका विकर्ण 16 है, इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या? हाफ डी स्क्वायर नहीं पढ़ा कभी जीवन में? 1/2 विकर्ण का वर्ग। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक तो होता है भुजा का वर्ग, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला एक तो होता है भुजा का वर्ग, एक फॉर्मूला होता है 1/2 विकर्ण का वर्ग। लिखा तो होगा कभी? सर सब लिखा है, बचपन से लिखते आ रहे हैं, मौके पे याद आ जाए बात तो वो है। कोई बात नहीं, बार बार प्रैक्टिस करने से याद आता है, ठीक है। तो बस 1/2, 16 का वर्ग 100, 256, 256 आधा कर दो 128, आंसर आ गया, ठीक है। 128 ये उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। कोई दिक्कत? चेक करना आवाज से तो भैया, चंद्रकांत आवाज चेक करो, आज लैब में आवाज आ रही नहीं आ रही? वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 है, परमाप क्या होगा? आ गई? अब बहुत बढ़िया। वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 है, परमाप क्या होगा? वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20, परमाप। कुछ ऐसा याद तो नहीं आ रहा कभी आपको कि कभी ऐसी बात हुई हो कि अगर इसकी भुजा ए है और ए है तो ये A√2 होता है? ऐसा कुछ याद तो नहीं आ रहा? आ रहा है? तो ये A√2 होता है और ये 20 होता है, मतलब A√2 बराबर है 20, तो A बराबर, इसे काटोगे 10√2 बार नहीं जाएगा? भुजा हो गई 10√2, परमाप हो गया 10 चौक 40√2 पेरीमीटर, 4 × 10√2 मतलब 40√2। अभी तक किसी भी सवाल में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई जो हमने पहले से ना पढ़ी हो, सिर्फ एक वो जो रास्ते प्लस पे आ गए थे, बस वही बात तो नहीं बताई थी मैंने, चारों तरफ बताया था। नॉर्मली अभी जितने साल की है इनमें कोई भी सिंगल क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं है जिसमें इन्फॉर्मेशन कोई नई आई हो, सब वही इन्फॉर्मेशन है जो पहले से आप पे है। तो प्रैक्टिस करना एक अलग पार्ट है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके रखना एक अलग पार्ट है, पैसे जमा करके रखना एक अलग बात है, सही जगह खर्च करने एक अलग बात है। पैसे जमा करके इकट्ठे रख लेना अलग बात है, और उन्हें सही जगह पे खर्च करते जाना वो असली कला है। कहाँ खर्च करें, कैसे खर्च करें, कितने खर्च करें, सही जगह खर्च करो, पढ़ाई में खर्च करो, एजुकेशन में खर्च करो, हमारे पास लेके आओ, हम बताएंगे क्या करना है। एजुकेशन में खर्चे होने चाहिए। ये लो अगला सवाल।
5 वर्गों के परमाप दे रखे हैं, उस अन्य वर्ग का परमाप ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। पांचों के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल का एक वर्ग है, इन पांचों के क्षेत्रफल के योग के बराबर का एक वर्ग है, उस एक वर्ग के परमाप क्या है? काफी आसान। ये बताओ, इनकी भुजा कितनी है? 24। वो परिमाप कितना है? 24। तो भुजा कितनी होगी? 6। क्षेत्रफल कितना होगा? 6×6 = 36। परिमाप 24, भुजा 6, क्षेत्रफल 36। पहले का क्षेत्रफल 36, दूसरे का परिमाप 32, तो भुजा कितनी होगी? 8, क्षेत्रफल 64। तीसरे का 40, भुजा 10, क्षेत्रफल 100। 76, 19 चौक 76, 19 की भुजा, क्षेत्रफल 19 का स्क्वायर 300, परिमाप 76 का, भुजा 19 की, क्षेत्रफल 361। बड़ी देर लगी आते आते। 80, परिमाप भुजा 20, क्षेत्रफल 400। इन पांचों के योग के बराबर क्षेत्रफल है उस वर्ग का जिसकी हमें तलाश है। सही है, जोड़ लो तो फिर। 6 और 4 10 और 1 11 के कैंसिल में गया 1, 4 और 6 10 और 6 16 का 6 कैंसिल में गया 1, 2 और 5, 5 और 2, 5 और 3, 2 और 3, 5 और 4 9, 961। अब 961 किसी का वर्ग होता होगा, यहीं पर फंस गए। अगर किसी का वर्ग होता तो हो जाता, और हम जानते हैं ये किसका वर्ग है? x² बराबर 961। तो x बराबर √ 961, मतलब कि 31। सही है, 31 का वर्ग होता है 961, भुजा 31, परिमाप 31 का 4 गुना। भाई जिस वर्ग की हम तलाश कर रहे हैं, बड़ा वाला, जिसका क्षेत्रफल 961 है, तो इसकी भुजा 31 है। भुजा 31, तो पेरीमीटर क्या होगा? 4 × 31, 124। तो 31 का नहीं याद आपको? कोई बात नहीं, मैं एक चीज बताता हूँ बढ़िया वाली। आज के बाद जीवन में कोई 31 का नहीं भूलेगा, बुढ़ापे तक। जब बुढ़े हो जाओगे, अंडा वंडा लेके चलोगे, जब याद आएगा 31 का, अरे सर ने बताया तो था, याद रहेगा। टेंशन मत लेना। है जी, 32 का भी याद है, 33 का भी, 1089। 34 का 56, 1156। 37, 1296। 37, 1369। 38, 1444। 39, 1521, 40, 1600। चलो सुनो, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, हमेशा याद रहेंगी। क्या आपको 13 का वर्ग याद है क्या? 169। बस, आपको 13 का याद है, 169, तो फिर 31 का कौन रोक सकता है याद करने से? अरे 13 का उल्टा क्या होता है? हाँ, 13 का क्या होता है? 31। तो 169 का उल्टा करो, 961। सही है, 13 का 961 होता है, 31 का 961 होता है। किसका? 32 का 1024। अच्छा ये बताओ, आपको 12 का वर्ग याद है क्या? 144। 12 का उल्टा 21। तो फिर इसका हमें उल्टा करना पड़ेगा, कितना होगा? 400। याद ही रहेगा। ऐसे ही आगे मत करना, सिर्फ दो ही होते हैं, दो ही होते हैं, 12 और 13।
सोचो कि लाओ 15 16 17 सब कर लें, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, दो ही पे होगा, 12 और 13। ठीक है, तो 12 से 21 कनेक्ट है, 13 से 31 कनेक्ट है, हमेशा याद रहेगा अब तो। है जी, 24 26 576 676। ठीक है, चलो, हो गया यहाँ तक। तो आंसर हो गया 124। वर्गाकार उद्यान के चारों ओर 1.5 मीटर का समान चौड़ाई का रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल 225 है, उद्यान का परिमाप, मतलब भुजा निकालनी पड़ेगी पहले, फिर कहीं जाके परिमाप का जिक्र आएगा। ऐसा है कि इसकी भुजा तो हो गई कितनी, एक्स, एक्स वाई एक्स का हो गया। चारों तरफ रास्ता कितना चौड़ा है, 1.5 मीटर चौड़ा, तो चारों तरफ से 1.5 मीटर का रास्ता भी हो गया। रास्ते का क्षेत्रफल 225 है, रास्ते का क्षेत्रफल, इस उद्यान का परिमाप मतलब इसका पेरीमीटर 4x की वैल्यू, और रास्ते का क्षेत्रफल दिया है 225। या तो सॉल्व कर दो सिंपल, कैसे, ये है x और ये 1.5 का रास्ता है, तो ये कितना होगा, x प्लस, अरे 3 होगा ना, 1.5 इधर 1.5 इधर, 3। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बड़े वाले का क्षेत्रफल x प्लस 3 के स्क्वायर में से अंदर वाले का क्षेत्रफल घटाएंगे तभी तो आएगा 225। ऐसे करोगे, ठीक है। अरे बड़े का क्षेत्रफल कितना है, x प्लस 3 भुजा हो गई, क्षेत्रफल x प्लस 3 का होल स्क्वायर भुजा का वर्ग, ठीक है। अंदर वाले का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग एक्स स्क्वायर, इनका अंतर 225, भी सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 225, एक्स स्क्वायर से कट गया एक्स स्क्वायर, 9 उधर भेजो, 6x बराबर 9 कम कर लो 216, x बराबर 36, 36 की भुजाएं, परमाप 36 गुणा 4, भाई भुजा उसकी 36 हो गई ना, तो पेरीमीटर क्या होगा, 4 गुणा 36, 144, परमाप हो गया। आसान है, कोई खास मुश्किल है नहीं वैसे, अगर शुरुआत की जाए, संकल्प दृढ़ ले लिया जाए कि भाई हमें एडवांस करना ही है, हो जाते हैं, अर्थमेटिक से जल्दी हो जाते हैं सवाल। लेकिन एक बात बताना, आप सभी ने अगर अर्थमेटिक को, मान लो किसी ने 6 महीने पढ़ा, 6 महीने पढ़ा, किसी ने 8 महीने पढ़ा, किसी ने 1 साल पढ़ा, तो एक दिन में 1 घंटा तो कोचिंग में पढ़ते होंगे, 1 से 1.5 घंटा घर भी पढ़ते होंगे, एक दिन में मतलब 3 घंटे का एवरेज आया। महीने में हम 25 दिन पढ़े, 25 या 75 घंटे हो गए, 75 से हिसाब से हम 6 महीने पढ़े, 75 के हिसाब से कितने महीने पढ़े हम, 6 महीने पढ़ लिए। 7 42 और 6 5 30, 450 घंटे आपने दे दिए अर्थमेटिक में, और जब एडवांस का नंबर आया तो 4.5 घंटे ही दिए, और फिर कहोगे एडवांस नहीं हो रहा। मतलब अगर एक एवरेज फैलाए 6 महीने में, अर्थमेटिक को कितने घंटे दिए, 450 घंटे, और जब एडवांस की बात आई तो 4.5 घंटे में फॉर्मूले फॉर्मूले लिखे थे बस, 2 4 सवाल किए थे। अब 450 घंटे और 4.5 घंटे, और तुम बराबरी कैसे कर लोगे बताओ। डेली हल्का 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 कुछ ना कुछ करते रहो, आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट डेली कर लो बस, ऐसे नहीं। भाई एक तरफ आप 450 घंटे दे रहे हो 6 महीने में, एक तरफ आपने सोचा फॉर्मूला में लिख लिए, 2 4 सवाल कर लिए, अब पेपर से 2 दिन पहले देख लेंगे, है ना। तो ये फर्क पड़ जाता है, थोड़ा 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 करते रहो, 15 मिनट 20 मिनट 2 4 सवाल कर लिए, 2 4 सवाल कर लिए, बस इससे क्या है, फॉर्मूले फॉर्मूले भूलोगे नहीं, याद बने रहेंगे और प्रैक्टिस बनी रहेगी। ठीक है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, उनके परिमाप का अनुपात, जैसे वृत्त में होता है ना क्षेत्रफल भुजा में वर्ग का बात, ऐसे ही वर्ग में होता है। वृत्त में क्या होता है,
त्रिज्या का अनुपात दे रखा हो, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो वर्ग करते हैं। वृत्त में क्या करते थे, रेडियस का रेशियो दे और एरिया का पूछे तो वर्ग करते थे स्क्वायर, और एरिया का देके आपसे रेडियस का पूछे तो वर्गमूल करते थे। ऐसे ही वर्ग में होता है। क्षेत्रफल का अनुपात दे, भुजा का, परमाप का, विकर्ण का, किसी का ही पूछे तो वर्गमूल करेंगे। भुजा भुजा विकर्ण विकर्ण का, परमाप का देके क्षेत्रफल का पूछेगा तो वर्ग करेंगे। सही है। तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 16:9। अब पूछे इसकी भुजा का अनुपात, परमाप का अनुपात, विकर्ण का अनुपात, कुछ भी, तो वर्गमूल 16:9 का वर्गमूल 4:3। सही है। अरे क्षेत्रफल का अनुपात दे और पूछे किसका, भुजा का अनुपात बताओ, विकर्ण का बताओ, परिमाप का बताओ, वर्गमूल। भुजा भुजा का दे और क्षेत्रफल का पूछे तो वर्ग करेंगे। सही है। तो 16:9 का वर्गमूल कर दो, 4:3, बस खत्म कहानी। वर्गों की भुजा का अनुपात ये है, क्षेत्रफलों का योग इतना है, छोटे का परमाप। भुजाओं का अनुपात कितना है, 4:3। जब भुजा का अनुपात 4:3 है, वर्ग है ना, वर्ग का वृत्त का एक सा काम चलता है, वर्ग का वृत्त का एक से ही चलेगा। तो वर्ग है दो, ठीक है, इनकी साइड का रेशो, भुजाओं का अनुपात कितना है, 4:3। तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 16:9, और दोनों का क्षेत्रफल का योग कितना है, 225। और वैसे योग कितना है, 16 और 9, 25 यूनिट बराबर 225, 1 बराबर 9। जब 1 बराबर 9 तो 16 बराबर 144, 9 बराबर 81। तो 1 का क्षेत्रफल 144 है, 1 का क्षेत्रफल 81 है। जब क्षेत्रफल 144 है तो भुजा कितनी होगी, 12, 12 का स्क्वायर है ना, तो 12 का स्क्वायर 144, तो भुजा 12 होगी। और इसकी भुजा कितनी होगी, 9 होगी। 9 का स्क्वायर तो 81 होता है। अब पूछा क्या है, छोटे का परमाप, तो भुजा कितनी है, 9, तो परमाप 9 चौक 36। भुजा 9 है ना छोटे की, परमाप पूछा तो 9 चौक 36, 36 परमाप हो गया उसका। तो क्या किया, भुजा का अनुपात दिया, क्षेत्रफल का निकाल दिया, क्षेत्रफल के अनुपात में डिवाइड किया, क्षेत्रफल अलग अलग आ गए, 144 और 81। क्षेत्रफल 81 छोटे वाले का, तो भुजा 9 होगी, परमाप 9 चौक 36 होगा। तो बहुत सारे पॉइंट तो लिखने वाले भी नहीं है, ऐसे ही पढ़ के करने वाले भी हैं। सही है, आगे बढ़ते हैं। उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 8/16, 8 और 16 सेमी विकर्ण वाले एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसका परिमाप ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल, एरिया इसका एरिया बराबर है एक रोम्बस के, जिसके विकर्ण कितने हैं, 8 और 16। इसके विकर्ण है, विकर्ण है इसका 8, इसका विकर्ण है 16। क्षेत्रफल बराबर है, तो इसकी भुजा मान लो x है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, x²। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल, 8 गुणा 16, और क्षेत्रफल बराबर ही तो होंगे। इसका क्षेत्रफल x², इसका क्षेत्रफल हाफ d1 d2, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो क्या होगा, 2 से काटो से कितनी बार, 8 बार। सही है। अच्छा, x² बराबर 8 गुणा 8 64, तो x बराबर 8, मतलब इसकी भुजा 8 है, भुजा 8 है। पूछा इसका परमाप क्या होगा, 8 चौक 32। जब इसकी साइड मिल गई 8 तो पेरीमीटर 4 बार घूम के आना है, 8 चौक 32। आ रहा समझ में, सब आएगा, धीमे धीमे करते चले जाओ, जितना टाइम लगाते जाओगे सब आता जाएगा। मैं आपको स्टेप समझाता हूँ, एडवांस सीखने के स्टेप क्या होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हो गया, नोट हो गया। सबसे पहले क्या होता है, ना तो हमें सवाल समझ में आता, और ना उसका जो हल है, जो सॉल्यूशन है, ना सॉल्यूशन देख के सॉल्यूशन समझ में आता। शुरुआत में ऐसा होता है। फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं तो क्या होता है, हम एक स्टेप ऊपर पहुंच जाते हैं। सवाल समझ में तो नहीं आता, लेकिन जब उसके सॉल्यूशन को देखते हैं तो समझ में आने लगता है। मतलब आप समझो कि पहला कदम पहुंच गए।
पहले तो हमें सवाल भी समझ में नहीं आता था और सॉल्यूशन देख के भी दिमाग नहीं काम करता था। ठीक है, पहली स्टेज। दूसरी स्टेज में क्या हुआ, सवाल समझ में फिर भी नहीं आ रहा, लेकिन जब उस सवाल को कोई सॉल्व कर दे हमारे सामने, या हम सॉल्यूशन खुद देख लें बुक में, तो समझ में आ जाए। हल नहीं के लिए अब भी नहीं हो रहा, आप कहोगे सर हल तो यहाँ भी नहीं हुआ, हल तो यहाँ भी नहीं हुआ, हम तो वहीं खड़े हैं। नहीं, आप एक स्टेप तो ऊपर पहुंच गए। पहले तो आपको सवाल भी समझ में नहीं आ रहा और सॉल्यूशन देख के भी कुछ पहले नहीं पता था। अगले स्टेप में सवाल तो अब भी समझ में नहीं आएगा, अपने आप से करेंगे तो सवाल सवाल तो अब भी नहीं होगा, लेकिन सॉल्यूशन देख के या आपके सामने कोई सॉल्व कर दे, देख के याद आ जाती है कि हाँ ये कुछ था। सही है, सॉल्यूशन देख के समझ में आ रहा है। मतलब जैसे ये सवाल हमें समझ में नहीं आ रहा था, पता नहीं, लेकिन मैंने सॉल्व किया और आपको लगा कि हाँ ये फॉर्मूला भी होता है रोम्बस का, 1/2 विकर्ण गुणनफल, क्षेत्रफल बराबर बोल रहा है तो बराबर रखा, कोई गलत नहीं किया। फिर 8×64 का वर्गमूल 8 होता है, भुजा भी 8 आ गई, और इसका परिमाप 832। हाँ सही है, अपने आप से नहीं कर पा रहे थे लेकिन मैंने किया तो समझ में आ गया। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो आप एक कदम ऊपर पहुंच गए। इसके बाद अगला कदम है, प्रैक्टिस निरंतर जारी रहेगी। अगले कदम में होगा कि तब आपसे सवाल भी हो जाता है थोड़े थोड़े, और हल देख के भी समझ में आता है, वो अगले में। तो ये मत सोचना कि पहले भी सवाल नहीं आता था, 5-7 दिन पढ़ाने के बाद सवाल तो अब भी नहीं हो रहा, लेकिन अगर सॉल्यूशन देख के समझ पा रहे हैं, कोई क्वेरी जनरेट नहीं हो रही हमारी, तो हमारे कंसेप्ट क्लियर होने लगे हैं। टेंशन मत लेना इस बात की, समझ गए ना। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं, सवाल पहले भी ना हैरो और अब भी ना हैरो, क्या कर दियो। अरे नहीं हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन सॉल्यूशन से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो हम एक स्टेप ऊपर बढ़ चुके हैं। ठीक है, अगले स्टेप है वो, और मेहनत करोगे सवाल भी होगा, सॉल्यूशन देख के भी समझ पाएंगे। बता इसलिए रहा हूं, हम में से कई सारे लोग ये सोच सकते हैं कि ये तो खत्म करके जा रहे हैं आज टॉपिक को प्रैक्टिस करा के, सवाल तो फिर भी नहीं हो रहे हमसे अपने आप से। अगर सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं तो आप एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। समझ पाए, बी पॉजिटिव। चलिए, वृत्त की परिधि व्यास से 15 मीटर अधिक है, त्रिज्या बतानी है। वृत्त की परिधि व्यास से 15 मीटर अधिक है, त्रिज्या क्या होगी। आप जानते हैं अगर ये चीज 7 है तो ये चीज 22 यूनिट है, कितना ज्यादा, 22-15, कितने का अंतर, 15 का ही अंतर। 7 से 22 कितना ज्यादा है, 15 ही ज्यादा है। और ये भी बोल रहा है कि 15 ही ज्यादा है, 15 बराबर 15 मीटर, 7 बराबर 7 मीटर, व्यास 7, त्रिज्या 3.5। मान लो ये सवाल हमसे नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने समझाया तो समझ में आ गया, मतलब एक कदम ऊपर पहुंच गए हम। वैसे नहीं हो रहा था और समझाने से हो गया, तो टेंशन मत लेना, एक कदम तो ऊपर पहुंच ही गए आप। इतना ध्यान रखना, ये भी तो मुझे ही बताना पड़ेगा ना, वरना तुम सोचोगे क्या हुआ। ठीक है, समझ में आने लगा सॉल्यूशन देख के, तो समझो एक स्टेप कनेक्ट कर गए। भाई कोई भी किताब उठा के मैं आपको दे दूं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी कुछ भी, आपसे कहूँ सवाल पढ़ो, सवाल तो हुआ नहीं, सॉल्यूशन पढ़ो, सॉल्यूशन भी समझ में नहीं आ रहा, कौन सा राजा कौन सा युद्ध कौन सा वो पता नहीं, सब दिमाग खराब। तो इसका मतलब वही पहले स्टेप पे ही हो आप, ना सवाल समझ में आ रहा ना सॉल्यूशन समझ में आ रहा। लेकिन कुछ समय पढ़ने के बाद सवाल नहीं समझ में आया, सॉल्यूशन देखा तो समझ में आ गया कि हाँ ऐसा ऐसा था, तो आप एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। उससे अगला स्टेप होगा और प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन भी होगा सॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, हिम्मत मत हारना, बस डटे रहना फील्ड में। ठीक, चलो ये देखो 2019, ये तो हमने किया ही था अभी हाल फिलहाल में ही, ये तो क्लास में किया था। 10.10.25, 5-5 की वृद्धि होगी किसमें, त्रिज्या में, लेकिन क्षेत्रफल में तो 2 बार काउंट होती है ना, क्षेत्रफल में 2 बार काउंट होती है। तो क्या करोगे, 5+5 फॉर्मूला था ना, और प्लस के 5×5/100, तो ये हो गया 5/10, 10 प्लस में ये हो गया 0.25 इक्वल 10.25%। आंसर ऑप्शन ए।
अब सोचो ये सवाल हमारे पेपर में आ जाए, तुरंत 1 सेकंड में खत्म, है ना। और आएगा क्यों नहीं आएगा पेपर में, जब पेपर के सवाल है किसी ना किसी के पेपर में आए थे, हमारे पेपर में भी आएंगे, पढ़ेंगे तो आएंगे। ठीक है, कर जाएं, थोड़ी प्रैक्टिस करें, थोड़ी हिम्मत जुटाएं, हो जाएगा सब। क्षेत्रफल 100, वो क्षेत्रफल 600 16 है, पूछा है इसका व्यास क्या होगा। आपको याद तो शायद नहीं होगा, त्रिज्या 7 है तो क्षेत्रफल 154 होता था। क्या इतना याद आ रहा है? त्रिज्या 7 है, क्षेत्रफल 154, तो एक और वृत्त, उसकी त्रिज्या क्या होगी कि क्षेत्रफल 616 हो। तो मैंने कहा था या तो 1 गुना या 4 गुना या 9 गुना, ऐसे तो होता था, 1 गुना क्षेत्रफल, 1 गुना 4 गुना 9 गुना या 16 गुना। कितने गुना होगा? 15 चौका 60, 4 गुना। अगर क्षेत्रफल 4 गुना तो त्रिज्या दोगुना, क्षेत्रफल 4 गुना त्रिज्या दोगुना, इसकी 7 इसकी 14। तुरंत समझ में बात आ गई। पूछा व्यास बताओ, 14 दूनी 28। कुछ कुछ फायदा पड़ा, ऐसा कुछ कराया था ना, कुछ चीज आ गई भाई। ना हमने स्क्वायर रूट निकाला ना भाई, पाई आर स्क्वायर में डाल देते, वहां से भी होता, फैक्टर वैक्टर करते स्क्वायर रूट निकाल लेते, लेकिन वहां उतना टाइम तो लग ही जाता ना। सीधे 154 का 4 गुना, 1/4 क्षेत्रफल, त्रिज्या वर्गमूल कर दो 1 2, इसकी 7 तो इसकी 14, व्यास 14 दूनी 28। ऐसे उंगलियों पे कर देंगे इसे। ठीक है भाई, ऐसे देख लिया 154 का कितने गुना है, 4 गुना, त्रिज्या दोगुना, तो 7 की दूनी 14, व्यास 28। पढ़ने लायक ही था, कोई खास बात नहीं थी। ठीक है, वृत्त की परिधि क्षेत्रफल बराबर है त्रिज्या। हल करके देखो। कितना? सही जवाब। तो परिधि होती है 2 पाई आर, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और बोल रहा है बराबर है, तो रख दो बराबर। पाई से कट गया पाई, आर से कट गया पावर, 2 आर, 2 इकाई। ठीक है, परिधि होती है 2 पाई आर, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, बोल रहा बराबर है तो रख दो बराबर, बोल रहा है बराबर है तो रख देंगे बराबर, आर बराबर 2 है, सिंपल। ठीक है, परिधि क्षेत्रफल बराबर रख दिया, सरकमफ्रेंस और एरिया इक्वल है। ये सवाल देख पाओ कर पाओ तो बिना पेन उठाए। कितना? बोल दो जल्दी। और जल्दी। क्षेत्रफल कितना है? 154। तुम्हें याद है क्षेत्रफल 154 है, त्रिज्या 7 रही होगी, भूल तो नहीं गए? 154 क्षेत्रफल पे त्रिज्या कितनी होती है? 7, बताया था ना। तो अगर इसकी त्रिज्या 7 है तो इसका व्यास कितना है? 14। और 7 व्यास पे परिधि 22 होती है, 14 व्यास पे परिधि 44 होगी। दोबारा, 7 की त्रिज्या पे क्षेत्रफल 154 होता है, और क्षेत्रफल 154 है, त्रिज्या कितनी होगी? 7। इतनी समझ में आ गई बात। पहला पॉइंट, रेडियस 7 तक पहुंच गए। अब सोचो, इसका त्रिज्या 7 है, तो इसका जो डायमीटर है, जो व्यास है, वो 14 होगा। और आप बचपन से जानते हैं कि जब ये चीज 7 होती है तो ये 22 होती है। ये 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44, नहीं करोगे क्या? इतनी सी बात थी बस। सही है? सही है, हाँ जी हाँ। ठीक है, क्या चीज? व्यास की परिधि
व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, और परिधि तो फॉर्मूला है 2 पाई आर। या तो, या फिर व्यास 7 है, दुगनी 14 थोड़ी है, 22 है, ये 7:22 का अनुपात होता है व्यास में और परिधि में। मैं वही तो मना कर रहा हूं इनसे। परिधि जो होती है, और व्यास और परिधि में 22:7 का अनुपात होता है। समझ गए? मैं वो देख रहा था ऐसी रील्स वगैरह, उस पर यूट्यूब पे आ रही थी, तो उसमें इंटरव्यू चल रहा था, अरे रील्स में इंटरव्यू चल रहा था आईएएस के बच्चे का। तो वो मॉक इंटरव्यू नहीं होते, तो शायद दृष्टि वाले ने कंडक्ट किया था, किसी ने कंडक्ट किया था। तो उसमें मॉक इंटरव्यू चल रहे थे, एक सामने कैंडिडेट था, उससे ये पूछा था उस एग्जामिनर ने कि 22 सेंटीमीटर परिधि है, त्रिज्या बताओ। वृत्त की परिधि कितनी है? 22। तो त्रिज्या क्या होगी? 3.5। 7 तो व्यास है, 3.5। और उस बच्चे ने गलत बताया था, 7 बताया था, और आईएएस के इंटरव्यू को फेस कर रहा था। हाँ, उसने दोगुना कर दिया त्रिज्या का। ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है, छोटी छोटी बातें बहुत बड़े लेवल पे पहुंच के भी गलत हो जाती हैं। 22 पढ़ दी है, तो व्यास 7 है, त्रिज्या 3.5 है। ठीक है। फिलहाल इसका आंसर कितना हो गया? 44। क्लियर? अभी तक कोई ऐसा खास क्वेश्चन आया नहीं जो मतलब सिर में दर्द कर दे, शायद ये कर दे। अभी कोई ऐसा खास क्वेश्चन आया नहीं जो मतलब बहुत ज्यादा दिमाग पर लोड डाल दे। ये इंजन गर्म हो जाता है ना, बहुत देर गाड़ी चलती है तो। ऐसा है नहीं, ठंडा ठंडा सा ही चल रहा है वैसे। होता है ऐसा, बहुत ज्यादा देर गाड़ी चला दो ना तो गर्म हो जाता है इंजन। ऐसे ऐसा चल नहीं रहा, हल्का हल्का ही चल रहा है मामला। ये वाला शायद नहीं पढ़ा है मैंने आपको, टाइप। ये वाला टाइप रह गया शायद। पूछा गया है इसमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल ही तो पूछ रहा है बस। तो इसमें क्या है? अरे मुझे लगा वृत्त का कुछ पूछेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधा गुणा बेस इंटू हाइट। तो 90 डिग्री तो है ही है, 90 डिग्री तो है ही है। तो फिर ये आधार है, ये ऊंचाई है 90 डिग्री पे। मुझे लगा व्रत का कुछ पूछ रहा है। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 16 गुणा 20, 160। लगा मुझे शायद सर्कल के बारे में कुछ पूछेगा। सही है, लेकिन ऐसा है नहीं, सिंपल। अच्छा फिर भी मैं पूछूं कि भैया त्रिज्या बता दो व्रत की, व्रत की क्या बता दो? त्रिज्या। शायद ये नहीं बता पाते हम, ये अलग चीज हो गई ना। अच्छा, समकोण त्रिभुज है ये, और समकोण त्रिभुज में ये बाहर व्रत है, मतलब परिव्रत है। समकोण त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज में व्रत बाहर है, अंदर बाहर। तो समकोण त्रिभुज का परिव्रत सर्कम सर्कल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो उसमें रेडियस कैपिटल आर बराबर कर्ण का आधा। याद तो नहीं आ रहा? लिखाया था मैंने। समकोण त्रिभुज के लिए, समबाहु त्रिभुज के लिए, और किसी भी त्रिभुज के लिए 3 बातें बताई थी मैंने उसमें। समकोण त्रिभुज के लिए परिव्रत की त्रिज्या कर्ण का आधा। तो जब ये 16 है, ये 20 है, तो ये पूरा कितना होगा? 25। 16, 20, 25 सही है क्या? 16, 20 का 25 होगा क्या? 4 × 16, 4 × 5 = 20। 25 नहीं होगा, ये कुछ अलग ही आएगा, रूट में आएगा ये रूट में आएगा। 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400, 16 का 256, 656 का वर्गमूल 676 होता है। 26 का 676 होता है, 26 का। और ये है 656, 26 से थोड़ा कम, लगभग 26 ही मान लो, लगभग 26 ही मान लो। तो ये पूरा कितना है? 26। और इसकी त्रिज्या होती है उसका आधा। तो 26 का आधा मतलब 13 या उससे थोड़ा कम, क्योंकि ये 26 से थोड़ा कम है, तो आधा करेंगे 13 से कम। तो इस वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर होता है कर्ण का आधा। सही है, 13 या उससे कम, ऑप्शन के हिसाब से। रेडियस
अच्छा उसमें भी ये जो सर्कल है ना, ये सरकम सर्कल है, इसलिए कैपिटल आर तो हमने लिखाया था, कैपिटल आर सरकम रेडियस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। फॉर्मूला था हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, लिखाया था h/2, तो भाई h/2। तो सवाल ये है, त्रिज्या r बराबर इतना है, वृत्तखंड की चाप की लंबाई l है और 4l इक्वल 3r है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? ये तो कुछ अलग सा है। ये 36 है, इसकी लंबाई l है, 4l इक्वल 3r है, क्षेत्रफल पूछा है इसका। ये एक नई चीज आ गई शायद, या हुआ है ऐसा कोई सवाल? अरे कराया था मैंने, यह क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया था, 1/2 L/R, बोल तो नहीं गए? फॉर्मूला बताया था 1/2 L/R। अगर त्रिज्या दे दे और इसकी चाप की लंबाई दे दे, लेंथ ऑफ आर्क दे दे और रेडियस दे दे, तो सीधे हम एरिया निकालेंगे हाफ L/R। एक फॉर्मूला मैंने लिखाया था, सेक्टर ऑफ सर्कल के टाइम पे लिखाया था मैंने, ठीक है। तो बस 1/2, L पता नहीं, R कितना है 36, L अभी पता करके आते हैं। देखो L बराबर 3R/4, 3R/4, और R की वैल्यू कितनी है 3 4 × 36, 4 से 9 बार 9 तिया 27, L बराबर 27 आ गया, L बराबर 27 आ गया। बस काट लो इसे, तो 2 से कट गया, 18 बार, ठीक है। 18 सत्ते 136, देखो 26 का 6 हासिल में 12 है, 18 दूनी 36, 36 और 12 है 36, 38 और 10 48, 486 ये आंसर। किसी ने अभी 18 सत्ते 136 बोल दिया था। अच्छा, ये फर्क पड़ता है इसमें दोनों में, 18 सत्ते और 17 अट्ठे, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते अट्ठे 136। मैंने क्या बना हुआ है ट्रिक, मैं भी गलत रास्ते पे निकल जाता अभी, लेकिन मैंने कुछ अपने कानून बनाए हुए हैं। कानून ये कहता है, यहाँ 18 है तो 12 होगा, 18 12 30, 17 है तो 13 होगा, 17 13 30, विषम के संग विषम, सम के संग सम, जोड़ा बनेगा। ऐसे करके ये मुझे बचा लेता है गलत रास्ते पे जाने से, ठीक है। 6 तो है ही अगर दोनों में, 18 सत्ते 126, 17 अट्ठे 136, 6 तो होगा ही होगा, 18 है तो 12 होगा मतलब 126, 17 है तो 13 होगा 136। इसी को दिमाग में लाके मैं बचा था अभी, वरना मैं 36 करने ही वाला था, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया 486। कुछ बात समझ में आई? तो प्रीवियस ईयर भी ऐसा नहीं है, ऐसे ही हो रहे हैं बिल्कुल, लेकिन ये है कि मैं करवा रहा हूं आपके सामने, आप देख के याद कर पा रहे हो, खुद से करोगे शायद ना हो, लेकिन मैंने क्या कहा, खुद से करो ना हो, सॉल्यूशन देख के समझ में आ जाए, इसका मतलब एक स्टेप आगे बढ़ गए हो, टेंशन मत लेना, हिम्मत मत आना कि सर पहले भी नहीं होते थे अब भी नहीं होते, समझ के तो आ रहे हैं ना, तो एक स्टेप तो आगे पहुंचे। आज इतना ही, बाकी बातें कल।